जी हाँ साथियों, नमस्कार। आज पढ़ते हैं अपन बनास नदी। बनास नदी की लंबाई 512 किलोमीटर है तथा बनास नदी का उद्गम स्थान खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से होता है। चलो साथियों, आगे बढ़ते हैं। बनास नदी के उपनाम। बनास नदी को वन की आशा, वर्णाशा तथा वशिष्ठ नदी कहा जाता है। यह नदी राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक से प्रवाहित होती हुई सवाई माधोपुर में रामेश्वर नामक स्थान पर त्रिवेणी संगम बनाती हुई चंबल में मिल जाती है। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। बनास नदी पर राजसमंद जिले में प्रसिद्ध नंदसमद बांध परियोजना स्थित है, जिसे राजसमंद की जीवन रेखा कहा जाता है तथा बनास नदी टोंक जिले को लगभग दो बराबर भागों में बांटकर चलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बनास नदी पर बीसलपुर बांध स्थित है। बनास नदी पर टोंक जिले में राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना के तहत बीसलपुर परियोजना संचालित है। इस बांध से जयपुर, अजमेर, टोंक की जलापूर्ति की जाती है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इस बांध का निर्माण चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया गया। इस का पुनर्निर्माण विग्रहराज चतुर्थी के द्वारा करवाया गया। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। बनास नदी पर ईसरदा बांध परियोजना स्थित है, सवाई माधोपुर जिले में। यह बीसलपुर का सहायक बांध है। इस बांध से जयपुर व टोंक जिलों के गांव में सिंचाई हेतु जलापूर्ति करवाई जाती है। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। बनास नदी पर सर्वाधिक त्रिवेणी संगम स्थित हैं। पहला बिगोद भीलवाड़ा में, बनास बेड़च मेनाल। दूसरा राजमहल देवली टोंक में, बनास डाई खारी त्रिवेणी संगम स्थित है। तीसरा रामेश्वर सवाई माधोपुर में स्थित है, जहाँ पर बनास, चंबल और सीप नदी के द्वारा त्रिवेणी संगम बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। बनास की प्रमुख सहायक नदियाँ बेड़च, गंभीरी, मेनाल, मानसी, कोठारी, डाई, खारी, बांडी, ढूंढ, मोरेल, कालीसील और सौदरा आदि। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। बनास की प्रमुख सहायक नदियों में बेड़च, जिसे आयड़ कहा जाता है, महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। इस नदी का उद्गम गोगुंदा की पहाड़ियाँ राजसमंद से होता है। गोगुंदा की पहाड़ियों से आयड़ के नाम से होता है। उदयपुर में इस नदी के जल को रोककर महाराणा उदय सिंह ने उदय सागर झील का निर्माण करवाया तथा इस झील से आगे इस नदी का नाम बेड़च हो जाता है। यह नदी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के समीप से प्रभावित होती हुई बिगोद नामक स्थान भीलवाड़ा में बनास में मिल जाती है। इस नदी पर चित्तौड़गढ़ में प्रसिद्ध घोसुंडी बांध स्थित है। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। गंभीरी नदी। गंभीरी की सहायक उद्गम जावेद की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से होता है। यह नदी चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा से राजस्थान में प्रवेश करती है तथा यह नदी चित्तौड़गढ़ में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के समीप बेड़च में मिल जाती है। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। आगे आती मेनाल नदी। मेनाल नदी का उद्गम बेंगू की पहाड़ियाँ चित्तौड़गढ़ से माना जाता है तथा मांडलगढ़, भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ की सीमा पर स्थित इस नदी पर मेनाल जलप्रपात स्थित है। यह नदी बिगोद भीलवाड़ा में बनास में मिल जाती है। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। कोठारी नदी। कोठारी नदी का उद्गम दिवेर की पहाड़ियाँ राजसमंद से होता है तथा यह नदी राजसमंद तथा भीलवाड़ा से प्रवाहित होती हुई भीलवाड़ा में बनास में मिल जाती है। इस नदी पर भीलवाड़ा में प्रसिद्ध मेजा बांध स्थित है, जिसे ग्रीन माउंट के नाम से जाना जाता है। कोठारी की प्रमुख सहायक नदी में मानसी है। इसका उद्गम मांडलगढ़ भीलवाड़ा से होता है। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। खारी नदी। खारी नदी का उद्गम बिजराल गांव की पहाड़ियाँ राजसमंद से होता है। यह नदी राजसमंद व अजमेर से प्रवाहित होती हुई टोंक के राजमहल के समीप बनास में मिल जाती है। खारी नदी पर अजमेर में प्रसिद्ध नारायण सागर बांध स्थित है। इस नदी बांध से
अजमेर में जलापूर्ति की जाती है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। आगे आती मोरेल नदी। मोरेल नदी का उद्गम चैनपुरा की पहाड़ियाँ जयपुर से माना जाता है। यह नदी जयपुर दौसा से प्रभावित होती हुई सवाई माधोपुर में बनास में मिल जाती है। इस नदी पर मोरेल बांध स्थित है जो सवाई माधोपुर में स्थित है। मोरेल की प्रमुख सहायक नदी ढूंढ काली सील है। काली सील नदी का उद्गम सपोद्रा करौली से होता है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। डाई नदी। डाई नदी का उद्गम किशनगढ़ से नसीराबाद की पहाड़ियों के मध्य से अजमेर से होता है। ठीक है साथियों, आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने मेहनत करके आपके लिए बनाया है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें।